वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात करते हैं ना जब कराची के इशूज़ की, और हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर क्राइम की स्टोरीज़ रुनमा हो रही हैं। कराची में मुनफरिद अंदाज में एक अफसोसनाक वाक़या ही कहेंगे कि जब भी गैर मुल्कियों के साथ कोई भी मामला पेश आता है, सयाह लोगों के साथ, सयाहों के साथ कोई मामला पेश आता है, तो वो बड़ी बदनामी का सबब बनता है। कराची का पोश तरीन इलाका, चार गैर मुल्की अफराद जो हैं वो वहाँ पर मौजूद, उनसे एक गाड़ी आती है और फिर अपने आप को खुफिया इदारे का एहलकार ज़ाहिर करती है, तर्जुमान साउथ पुलिस की जानिब से बताया गया है, और उसके बाद उनको लूट कर ले जाया जाता है। शहरी एक मौजूद होता है पीछे जो वीडियो बनाने में कामयाब हो जाता है, और जब वीडियो बनती है तो क्या चीज़ सामने आती है ये विंडो पे चल रही है। और मज़ीद इसके ऊपर अब पुलिस क्या काम कर रही है इस पर ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कौन लोग थे, क्या मामला था, पुलिस कितनी देर में आई, इस पर ज़रा बात करते हैं। अपने क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी। ताहिर अब्बासी साहब, क्या मामला है ये? ताहिर अब्बासी से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। लाइन जो है वो मुनक़ता हो गई है। ताहिर अब्बासी से जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या मामला था, किस तरह इन तमाम गैर मुल्की अफराद के जो मोबाइल फ़ोन्स और बताया जा रहा है कीमती अशिया कुछ डॉलर्स थे उनके पास, वो उनसे छीन लिए गए हैं। क्या मामला है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो पहुँच चुकी हैं। ताहिर अब्बासी से हमारा जो है वो टेलीफोनिक रब्ता टीम करने की कोशिश करिए। ताहिर अब्बासी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं। ताहिर अब्बासी से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर अब्बासी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये गैर मुल्की शहरी यहाँ पर क्या कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जी ज़दकोब भी किया गया, और ज़दकोब करने के बाद उनसे सामान भी छीन लिया गया है। वाक़या कुछ रोज़ कबल पे जो है वो सामने आया, उसके बाद क्या चीज़ें तफ्तीश में हुई, क्या मुलजमान की गिरफ्तारी सामने आई, क्या जो गाड़ी नज़र आई उसके अंदर नंबर प्लेट जाली था या असली, इसके ऊपर तमाम तर तफसीलात जो है वो नाज़रीन आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। रब्ता करने की कोशिश की जा रही है ताहिर अब्बासी से। ताहिर अब्बासी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लें तो हम आप तक जो है वो तमाम तफसीलात जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। ताहम ये अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरी बाद जब मीडिया पर सामने आया तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर जो वज़ीर सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया, और नोटिस करने के बाद, मिलने के बाद तमाम तर मुताल्लिका जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे फ़ौरी कार्रवाई और तमाम तर जो हैं वो सिलसिला जो है वो करने की कोशिश की। ताहिर अब्बासी साहब, बताइएगा क्या है मामला, ये क्या अब तक तफ्तीश हो सकी है? शुक्रिया अली साहब। ये कराची का इंतहाई पोश तरीन मकाम है, खयाबान मुजाहिद। यहाँ इस नौयत की वारदातें साउथ पुलिस की एक बड़ी नाकामी है। इतवार के रोज एक बड़ी वारदात हुई थी पोलैंड हाईवे। चार शहरियों को जो है वो रोका गया, और रोकने के बाद असात इदारे के नाम पर पूछगुछ की गई, जिसके बाद एक साइलेंट जो है वो डकैती की वारदात हुई। इनसे छीना झपटी हुई। इनसे 1,000 से ज्यादा जो है वो गैर मुल्की करेंसी हथियार के तौर पर छीनी गई, और छीनने के बाद ये कार सवार मुलजिम है जो उनसे फरार हो गया है। जो गाड़ी का नंबर था AZX7474, ये जो है वो जाली नंबर प्लेट थी, स्विफ्ट गाड़ी थी। इसमें सवार मुलजिमान थे जो फरार हो गए हैं। जो साउथ पुलिस थी ये इतवार के बाद पीर, और पीर के बाद आज मंगल के रोज भी इस बड़ी वारदात को छुपाने की कोशिश की करती रही। अमूमन ये देखा गया कि इस नौयत की जो वारदातें होती हैं उसमें नुकसान बड़ा नहीं होता, लेकिन जो गैर मुल्की अफराद होते हैं जब वो इस तरीके की वारदातों से मुतालिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने साथ होने वाली वारदात का जिक्र करते हैं तो मुल्क की हर्जा सराई होती है और पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी होती है। इस डकैती की वारदात में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। DIG साउथ असद रजा हैं, जब सोशल मीडिया के बाद टीवी स्क्रीन पर इस नौयत की खबरें चली उन्होंने इसका नोटिस लिया है। SSP साउथ साजिद सदुजई हैं, उन्होंने एलामिया जारी किया है कि इस मामले से मुतालिक दरअक्षा पुलिस और साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। जो कार सवार मुलजिमान थे इनकी तलाश के लिए जो अब जो अतराफ में लगे CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन 48 घंटे क्यों गुजारे गए ये साउथ पुलिस की कारकर्दगी ताहिर का एक अब्बासी, बहुत बड़ा एक सवाल है। सेकंड थोड़ा सा मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं गलतफहमी का शिकार हो रहा हूँ। ये जो वीडियो चल रही है उसके अंदर ये जो गाड़ी ग्रे कलर की गालिबन ये वारदात कर रही है, और फिर जो वीडियो बनाने वाले उसके तरफ राइट एंगल पे किया तो पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई है।
अली साहब, ये जो पुलिस मोबाइल आई है ये बाद में आई है, ये दूसरी मोबाइल वीडियो है। जो पहली वीडियो थी, जो पीछे से गाड़ी में बैठे शख्स ने गैर मुल्कियों के साथ होने वाली एक मशकूक हरकत से मुतालिक कुछ वीडियोज में जो है वो अपने मोबाइल में महफूज की, और जो ही ये सूरत हाल वादे हो गई कि आया गैर मुल्कियों के साथ वारदात हो गई है, तो बाकायदा तौर पर गाड़ी में बैठे शख्स ने पूरी सूरत हाल को वादे तौर पर अपने मोबाइल की वीडियो से, कैमरे से जो है वो महफूज किया गया। मोबाइल आई, मोबाइल ने पूछगुछ की, और ये सब सिलसिला होने के बाद पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर ली, और दरख्शा पुलिस, फिर साउथ पुलिस, फिर जिला जुनूबी पुलिस इस पूरे मामले को खामोशी से छुपाने की कोशिश करती रही। लेकिन ताहम जब मीडिया पर इस बात का जिक्र हुआ और खबर नशर हुई, तो साउथ पुलिस की आज दौड़े लग गई हैं। एसएसपी साउथ साजिद सदुजई ने बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू किए जाने का एलामिया जारी किया है। ताहिर अब्बासी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। मेरे साथ माहिर कानून बैरिस्टर हसन खान भी मौजूद हैं, कराची के इशूज़ के ऊपर बात भी कर रहे होते हैं, हम इनको अक्सर और बेशतर बुलाते हैं। हसन साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि जनाब ठीक है, कराची के शहरी तो लुट रहे होते हैं, अक्सर और बेशतर शिकायत भी दर्ज हो रही होती हैं, मुल्ज़िमान भी पकड़े जाते हैं, पुलिस अफसरान भी दावा कर रहे हैं अब कि जनाब अब हमारा जो रेट है डिटेक्शन का वो बड़ा ज़्यादा हो गया है। मगर मगर अब जो इस तरह की वारदात होती है, बैरून मुल्क से आए जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके साथ जब इस तरह का वाक़या होता है और उसके बाद इतने खुले और इतने पोश इलाकों में, तो बड़ा सवाल उठता है कि फिर जो अंदरूनी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे जराइम पेशा अनासिर किस तरह काम करते होंगे। हसन साहब। अली भाई, बहुत शुक्रिया मुझे टेलीफोन लाइन पर लेने के लिए इस अहम मौजू पे। उम्मीद है आवाज़ मेरी सही आ रही होगी आपको। बिल्कुल मुनासिब आ रही है, बढ़िया आ रही है। अली भाई, बात ये है कि देखें, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक पोश इलाके के अंदर ये डकैती का वाकया पेश आया, और अगर $1085 को हम पाकिस्तानी कन्वर्जन रेट में करें तो ये जाके कीमत बनती है लगभग 3,05,000 रुपए। मतलब कि अब शहर के अंदर पहले शहरी महफूज नहीं थे, और अब जो सयाहों की सूरत में गैर मुल्की यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में कि जब भी टूरिस्ट आए वो एक अच्छा इमेज एक मुल्क का लेकर जाके एक्सपोजर दें, लोगों को बताएं, और एक द सेंस ऑफ अ वे ऑफ मार्केटिंग की जाए। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर ये अलमिया रहा है कि कभी कोई सयाहों की शक्ल में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का शहरी आता है तो उससे सीवीयू पे बदतमीजी की जाती है, उस पे 2 से 3 दिन पुलिस खामोश रहती, एक्शन नहीं लेती। और अब ये इतना एक सीवियर वाकया हो गया कि 4 गैर मुल्की शहरियों को मेन जो है वो मेन पोश एरिया में लूट कर ये साबित करा। अब आप मुझे बताएं कि टूरिस्ट कैसे आएंगे। फिर सबसे बड़ी बात कि वहां पर सर जब इस तरह की वारदातें हो रही होती हैं हसन साहब, तो फिर हमें वो ख्याल आता है कि जी कहाँ है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कब उसको नाफिजुल अमल मुकम्मल तौर पे बनाया जाएगा ताकि उसके नताइज ले सकें, कब वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आएगा ताकि उसके लोकेशंस और प्रॉपर तरीके से उसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हो सकें, इसीलिए बात की जाती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सुनते हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक नहीं हो रही, ना ही उसकी कोई एग्जीक्यूशन की जा रही है। आपके मेजॉरिटी जितने कराची के मेन एरियाज पे, शाहराहों पे जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो वर्किंग में नहीं है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि पुलिस की नफरी, आपको जब पता है कि वीकेंड नाइट्स होती हैं, ऐसी जगहों पर शहरी भी जाते हैं, गैर मुल्की शहरी भी अगर आते हैं तो वो भी ऑब्वियसली विजिट करने जाएंगे, तो वहां पर इसका मतलब कि आपने कोई कॉन्क्रीट जो है सिक्योरिटी का निजाम नहीं बनाया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर हो या पूरे शहर कराची में हो, आप पूरी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स उठा के, पूरे एक एक फैक्ट्स उठा के देख लें कि जब जब हमारे एडिशनल आईजी साहब जो आज इस शहर के अंदर तैनात हैं और जब जब ये आईजी सिंध साहब हमारे सूबे में आते हैं, तो क्राइम का रेट ऑटोमेटिक जो है वो, उसकी जो क्राइम का जो एक रेट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पर ना ही डीआईजी साहब को सस्पेंड किया गया, ना ही एसएसपी साहब को सस्पेंड किया गया, कि ये तो एक मुल्क की सालमियत का मामला है कि हम ये कह रहे हैं कि आज मुल्क तबाह हो रहा है। अब मुल्क तबाह के अंदर भी अगर कोई सयाह बेचारा यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है कि वो पाकिस्तान का शहर कराची को
एक्सप्लोर करके पूरी दुनिया में एक अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसके साथ ये अमल होगा और उसके बाद अब सर वो उसको जो पुलिस कहती है, इन पुलिस का मौक़िफ़ है कि देखिए जनाब, वारदात दुनिया भर में होती है ना, क्राइम होना कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता, क्राइम हो जाते हैं, फिर डिटेक्शन की जाती है, वो भी अब हम कर रहे हैं बेहतर तरीके से। अब इसके ऊपर फिर मौरूद इल्ज़ाम ठहराना बहुत लार्जर स्केल पे, मतलब ठीक है नीचे सिक्योरिटी के, ये मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ मैं हसन साहब। अली भाई आपका मौक़िफ़ जो आप पुलिस की साइड से दे रहे हैं, ठीक है। मैं एक उनका बात मौक़िफ़ ये क्योंकि मान इस लिया, वक्त मैंने अच्छा फ़ोन किया था, वो थे नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी है ये उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ पेश करूँ। बिल्कुल देखिए, ये मौक़िफ़ तो एडिशनल आईजी जो आज तैनात है वो पिछले साल भी पेश कर चुके हैं कि कराची से ज्यादा न्यूयॉर्क में क्राइम्स होते हैं, लंदन में क्राइम्स होते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चोरियां जब उनको पता होता है कि वीकेंड नाइट्स के ऊपर शहरी निकलते हैं घूमने फिरने के लिए और अपनी फैमिलीज के हमरा, तो वो सिक्योरिटी को फुलफिल बनाते हैं। अगर उस बीच में कुछ सिक्योरिटी नेग्लिजेंसी एक क्लेम हो जाए या अकर हो जाए, वो माना जाता है कि उसको जो है कहीं ना कहीं पर आप उसको जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो थोड़ा सा उस थ्रेशोल्ड के अंदर फॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कि जब वीकेंड नाइट्स हो तो हमारी पुलिस का पता ही ना हो। फिर सबसे बड़ी बात, आज तक एक चीज आज तक पब्लिक नहीं की गई कि पूरे शहर कराची में पुलिस की जो नफरी है वो कितनी है, और अगर पुलिस की नफरी कम है तो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू जो बनाया गया था, उनके स्पेशल कमांडोज वो शहर में मौजूद हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के एसएसपी साहब मौजूद हैं, इनके एसएसपी एसएसयू मौजूद हैं। ये कहाँ पर होते सर हैं वो भाई? तो जब आपको एसएसयू तो स्पेशल वीआईपीज के लिए बनाई गई है ना, तो वीआईपीज के लिए सर प्रोटोकॉल देगी और बात अली भाई सिक्योरिटी वही है ना, फिर या तो आप अपने बिलावल हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, होम मिनिस्टर हाउस, चीफ सेक्रेटरी हाउस, कमिश्नर हाउस, ऑफिस, इनको सिक्योरिटी दे दें, या जिनके लिए आपको बिठाया गया है शहर कराची जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ पर अगर इस किस्म सर की उसके लिए थाने वारदात, हैं ना, पुलिस है ना, उनके लिए भी तो इदारे बनाए गए ना हसन साहब। थानों के अंदर क्या होता है, एफआईआर कटवानी हो 50,000 रुपए, बाइक निकलवानी हो 15,000 रुपए, एनसी कटवानी हो 5,000 रुपए, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो 3,000 रुपए। ये तो हर थानों के जिस जुरिस्डिक्शन का जो थाना है उसके मुख्तलिफ रेट है। अगर टीपू सुल्तान थाना लग गया गलती से, उसकी अपनी एक मेन्यू कार्ड है। अगर बलोच कॉलोनी का थाना, सर बात ये है कि अगर आप मुल्क का जो सिंध गवर्नमेंट है वो इस चीज को एक्सेप्ट करे पब्लिकली कि हाँ भाई हमारी जो गवर्नेंस है वो एक बैड गवर्नेंस है, हम फेल हो चुके हैं आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इन्वोक करवाने में। ठीक है, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ऑफ शुक्रिया। पाकिस्तान बैरिस्टर कहता हसन है, खान साहब माहिर कानून थे, हमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, क्राइम के मामलात को भी समझते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ने आपको तमाम तर सूरत हाल और तफसीलात से आगाह किया, आप तक तमाम फैक्ट्स पहुँचाने की कोशिश की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। हम दुआ गो हैं कि शहर में हम किसी दिन ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हों और कुछ बेहतर खबरें आप तक पहुंचा रहे हो। बदकिस्मती है कि वो दिन नहीं आ पाता। यकीनी तौर पे इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि वो दिन भी आएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुख्तलिफ इशूज़ के साथ फिर हम आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह निगहबान।